Good morning, dear students. Our next topic of chapter number resources and the last topic use of resources and sustainable development, यानी हम कैसे कैसे अपने resources का use करें और sustainable development होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ क्या होता है कि बेसिकली हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उसको यूज़ करें लिमिटेड और कुछ रिसोर्सेज को हम सेव कर लें, यानी सेव कर दें, रिजर्व कर दें फ्यूचर के लिए। डिमांड फॉर रिसोर्सेज वेरीज अमंग डिफरेंट रीजन एंड कंट्रीज, यानी जो रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है। डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड यूज़ मोर रिसोर्सेज, जो हमारी विकसित कंट्रीज़ हैं उसमें रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा किया जाता है दैन डेवलपिंग कंट्रीज से, जो अनविकसित कंट्री हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज़ यूज़ मैनी टाइम्स मोर मिनरल्स ऑयल दैन द वर्ल्ड एवरेज, यानी जो हमारी यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा यूज़ करती हैं मिनरल ऑयल का, और जो हमारी नॉर्मल कंट्री है जो डेवलपिंग है यानी अभी डेवलप कर रही है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, वो कम यूज़ करते हैं। इन डेवलप्ड कंट्रीज़ द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इंक्रीजेज फास्टर दैन देयर पॉपुलेशन ग्रोथ। वहाँ पर क्या हो रहा है कि उनकी जो रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। दे कंज्यूम मोर रिसोर्सेज बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट, ये ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, वो किस लिए करते हैं, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका हो रखा है, इनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। द डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाई यूजिंग मोर रिसोर्सेज। डेवलपिंग कंट्री भी ट्राई करती है इंक्रीज़ करे अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोशिश करती रहती है, उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बने, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करें। द राइजिंग डिमांड फॉर वेरियस रिसोर्सेज हैज़ कॉज डिप्लेशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज। जब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होती है वेरियस रिसोर्सेज की तो ये कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ता है नेचुरल रिसोर्सेज पे, जो हमें किससे मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवर यूज़ ऑफ सॉइल, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिट्टी का यूज़ करते हैं, हैज़ रेंडर्ड मेनी एरियाज इनफर्टाइल, तो ये जो हमारी लैंड को क्या कर देती है, इनफर्टाइल, यानी कि फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ ज़मीन, और इनफर्टाइल का मतलब उपजाऊ नहीं करती, यानी बैरिन बंजर ज़मीन बना देती है। नेक्स्ट आपका वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन एंड वेंटन किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव रिजल्टेड इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन सेवरल रीजन, यानी कहीं ना कहीं जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ पौधे काट रहे होते हैं जंगल में से, तो एनिमल्स और बर्ड्स खत्म होती चली जाती हैं धीरे धीरे। जब खत्म होती है तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन सेवरल रीजन, यानी हमें कुछ ऐसे पशु पक्षी देखने को भी नहीं मिल रहे हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंडेंजर्ड, यानी बहुत से प्लांट्स और जानवर खतरे में हैं। सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, कुछ ही बचे हैं, कुछ बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं जो देखने को भी नसीब नहीं होते हैं। मैनी मोर आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, लेकिन आज भी कुछ लोग फेसिंग क्या कर रहे हैं, खतरा फेस कर रहे हैं। मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज हैव एडवर्सली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का और पानी का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, या तो ये ख़त्म हो जाएगा या फिर ये यूज़ करने लायक नहीं रहेगा। बिसाइड्स इन सब के अलावा भी इंडस्ट्री हैव कॉज्ड एयर पॉल्यूशन, इन्हीं के साथ साथ क्या करती है इंडस्ट्री, एयर पॉल्यूशन बहुत करती है, विच हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड ह्यूमन हेल्थ, जिसका सीधा सीधा बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है, ह्यूमन की हेल्थ पर यानी स्वास्थ्य पर पड़ता है। द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हैज़ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ, जो इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, बैड इफेक्ट डालता है किस पर, ह्यूमन्स पर और एनिमल की यानी व्यक्ति की लाइफ पर और जानवरों की लाइफ पर। इट इज़ हाई टाइम नाउ, ये हाई टाइम है दैट वी शुड स्टॉप मिस यूजिंग अवर रिसोर्सेज, यानी यही सही समय है कि क्या करें हम लोग, जो हम मिस यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को वो कम से कम कर दें। वी शुड ट्राई अवर बेस्ट टू मेंटेन, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या कोशिश करना चाहिए कि हम मेंटेन करके चलें, यानी जितने में हमारा काम हो रहा है उतने में करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ द प्लेनेट, और जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए हम ये क्या करते हैं, रिसोर्सेज जो हैं रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करके चलें। वी शुड यूज़ अवर रिसोर्सेज इन सच अ वे एज टू मेक देम अवेलेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी हम अपने रिसोर्सेज को कुछ ऐसे यूज़ करें कि वो हमें आज भी मिलें और कल भी आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो उसको यूज़ करें, जनरेशन आगे आने वाली भी यूज़ कर सके। वी शुड ऑल्सो प्रिजर्व डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी हमें अपनी डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करके चलना चाहिए। डाइवर्सिटी मतलब जो कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। वी शुड मिनिमाइज द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट, हमें जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको भी क्या करना चाहिए, मेंटेन करके चलना चाहिए, कम से कम उसका यूज़ करना चाहिए ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, सेफ रहे। इनफैक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी अवर गोल, यानी हमारा बेसिकली क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा एक गोल होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, यानी हम रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करें और उसको प्रिजर्व करके चलें, रिजर्व करके चलें फॉर फ्यूचर के लिए।
ओनली देन वी विल बी एबल टू मीट आवर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, यानी हम अपनी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल तो करें बट इन लिमिटेड रिसोर्स एंड सेव आवर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। और उसी के साथ साथ यूज़ करने के साथ साथ हम अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रोटेक्ट करके चलें, रिजर्व करके चलें। It's all about your chapter number resources. Your chapter is now finished. Thank you and have a good day.